बच्चों आते हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। देखो गाइस, बॉन्ड हमारे कितने तरह के होते हैं। आयनिक बॉन्ड हो सकता है, राइट, या फिर तुम्हारा कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। ठीक है बच्चों, या तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है। ये तुमने बॉन्डिंग में पढ़ रखा है। कोवलेंट दो तरह का हो सकता है, पोलर या नॉन पोलर। क्लियर है बच्चों? पोलर कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है या जीरो है तो हमारा नॉन पोलर होगा। अब बेटा देखो, जब तुम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, बॉन्ड ब्रेक, ब्रेक करने को ये भी बोलते हैं क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड ब्रेक करना। ठीक है ना गाइस? ये दो तरीके से हमारा बॉन्ड ब्रेक या क्लीव कर सकता है। कैसे? तुम्हारे पास सी है, सी से कुछ जी कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, या तो ये ऐसे ब्रेक करे, सी जी में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है बेटा? दो शेयर्ड है, हर एक ने एक एक शेयर किया, राइट। हम इसका ये बना दें अगर, इसको समझ रहे हो हमने क्या किया है? इसे बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, कि हमने दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो उन्होंने शेयरिंग में डाले थे, दोनों अपने ले लेके चले गए। समझ में आया नहीं आया गाइस? दिस इज होमोलिटिक क्लीवेज, कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये अपना ले गया बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? समझ गए? इसको बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, या इसका एक और टर्म है होमोलिसिस। फाइन गाइस, क्लियर है यहां तक? अब इससे जो बनता है उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। इससे जो बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बच्चों। क्लियर है यहां तक? जैसे मैं CH3G लेता हूं और ये बना रहा है CH3 और G, तो ये हमारा क्या है? दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। क्लियर है बच्चों? समझ गए? ये कब होता है? ये होता है व्हेन यू हैव गॉट इन प्रेजेंस ऑफ, अगर नॉन पोलर बॉन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी लगभग बराबर है, इसीलिए वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। तो इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर बॉन्ड एंड इन प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल इनिशिएटर। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि आसानी से फ्री रेडिकल बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है गाइस? समझ गए? तो अगर फ्री रेडिकल इनिशिएटर प्रेजेंट है तो भी हमारा फ्री रेडिकल बनेंगे। क्लियर है गाइस? मतलब होमोलिटिक क्लीवेज के लिए यू नीड फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स, जैसे परऑक्साइड्स। परऑक्साइड में एक बड़ा ही कॉमन है बेंजोइल परऑक्साइड। ओके, इट इज दिस। परऑक्साइड का मतलब पता है बच्चों? हाँ, O2, मतलब ये दो, दिस इज परऑक्सी लिंकेज। क्लियर है बच्चों? तो ये जो मैंने अभी लिया है दिस इज बेंजोइल परऑक्साइड। और क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर, लाइट, या नॉन पोलर मीडियम। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हारा मीडियम नॉन पोलर है
सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो तुम्हारा जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो भी होमोलिटिक क्लीवेज होएगा। अगर तुम्हारा मीडियम पोलर है तो इट विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ आयंस इंस्टेड ऑफ फ्री रेडिकल। क्लियर है यहां तक? पोलर मीडियम विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ आयंस। समझे या नहीं समझे गाइस? दैट्स गुड। नॉन पोलर मीडियम एग्जांपल CCl4 और लेट अस टेक बेंजीन फॉर एग्जांपल। ठीक है ना बच्चों? या फिर गैस फेज की जो रिएक्शंस होती है ना, दे आर ऑल्सो दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। होमोलिटिक क्लीवेज होता है गैस फेज में। समझे या नहीं समझे गाइस? अब आते हैं, ये हमारा था पहला क्या, होमोलिटिक क्लीवेज। अब आते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज पे बच्चों। हेटेरोलिटिक क्लीवेज गाइस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखे हैं जेई में, तो प्लीज ये मत कहना सर ये तो हमें आता है तो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दोगे मार्क्स नहीं आएंगे। हेटेरोलिटिक क्लीवेज बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, CG। गाइस इसमें एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक कम होगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एक सर्टेन लेवल से ज्यादा होना चाहिए फॉर हेटेरोलिटिक क्लीवेज। इसमें क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं। या तो दोनों इलेक्ट्रॉन G लेके भाग गया, ये बना गया। इसमें जो C+ है इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बो कटायन। ओके, इसका एक और नाम है कार्बोनियम आयन। समझ में आता ना आता? एक और चीज भी हो सकती थी, कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन लिया, इन दैट केस यू विल गेट C- एंड G+। इसे बोलते हैं कार्बे अनायन। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? तो अगर G ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बोकटायन बनेगा, G कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बे अनायन बन जाएगा। इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ, पहला पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड है, एक सर्टेन लेवल से ज्यादा पोलर है तो तुम्हारा हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। ठीक है बच्चों? इन पोलर मीडियम, मीडियम भी हमें क्या चाहिए, पोलर। फॉर हेटेरोलिटिक क्लीवेज, पहला होमोलिटिक था, ये हेटेरोलिटिक है। हेटेरोलिटिक क्लीवेज के अंदर तुम्हारा यू नीड पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है बच्चों? लो टेम्परेचर, भाई जब ऑलरेडी पोलर बॉन्ड है तो तोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप टूटना चाह रहा है, चार्जेस ऑलरेडी बनना चाह रहे हैं। समझ में आया नहीं आया गाइस? दैट्स गुड। अब आते हैं इंटरमीडिएट्स पे। वी आर डन विद होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब इसमें जो हमारा फ्री रेडिकल बना, कार्बोकटायन बना, कार्बन आयन बना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। बीच में कुछ बना, इट इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। अब वो आगे रिएक्ट करके कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। तो जो चीज बीच में बनती है इन द कोर्स ऑफ रिएक्शन उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। जैसे कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों? इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है, कार्बीन्स। कार्बीन्स भी इंपॉर्टेंट है, दे आर ऑल्सो इंटरमीडिएट्स। स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। एक बहुत रेयर है, बेंजाइन। मतलब रेयरली आस्क्ड इन एग्जाम। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक?
कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन एंड बेंजाइन। गाइस अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स पे। बच्चों यहां पे थोड़ी सी तुम्हें दिक्कत आने वाली है, क्यों? क्योंकि विल बी यूजिंग समथिंग दैट आई हैव नॉट येट टॉट। ठीक है ना बच्चों? तो मैं उसे करवाऊंगा, स्ट्रेस मत लेना, अभी उसको काइंड ऑफ फैक्ट टू लर्न पे चलते आओ। ओके गाइस, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन की बात कर रहा हूं मैं। ओके, फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट कार्बोकेटाइन। बच्चों मुझे पहले ये बताओ गाइस, कार्बोकेटाइन में सबसे आसान कार्बोकेटाइन क्या है? CH3+। इसमें मुझे जरा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओगे? sp2, इट विल बी sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, इट इज sp2। sp2 का मतलब स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। गुड। अब मुझे बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है? डेफिशिएंट है। अभी कार्बन के पास आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? कार्बन के पास 4 होते हैं, 4 में से पॉजिटिव मतलब एक हटा दो, बचे 3, और 3 बॉन्डिंग से मिल रहे हैं उसको हाइड्रोजन से, इसके पास हो चुके 6। ठीक है ना गाइस? इट हैज गॉट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये बंदा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इट कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझिए गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं। गुड। 6 electrons can accept electron pair। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? गुड। जरा फ्री रेडिकल की भी बात कर लें, जब कर ही रहे हैं तो। CSE फ्री रेडिकल, इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? जरा बताना मुझे। कार्बन के पास बोलो गाइस। 7 हो जाने चाहिए, क्योंकि उसके पास 4 अपने 3 हाइड्रोजन से। इट हैज गॉट 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहां तक बच्चों? कोई डाउट? बाय द वे हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? तुम्हें याद है मैंने बताया था सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले को हम, ऑर्बिटल कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। लोन पेयर, ऑर्बिटल्स कंटेनिंग लोन पेयर इज व्हाट वी काउंट। इट शुड बी sp2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेकिन तुम्हें एक चीज दिख रही है, इन दोनों में ही कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दोनों में ही ये एक में 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, एक में 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। I mean, do you realize both carbocation and free radical can accept electrons? I'm not saying electron pair, I'm simply saying electron. कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल दोनों में ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो। मतलब एक तरीके हम कह सकते हैं दोनों में ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी इन द सेंस कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। तो यहाँ आया नहीं आया? तो फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो सेम चलता है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं। समझ आया नहीं आया? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटायन फॉलोज वन ऑर्डर, कार्बन आयन का ऑर्डर डिफरेंट होता है। ठीक है ना बच्चों? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल फॉलोज सेम ऑर्डर। ओके बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? कि दोनों की ही इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। समझे या नहीं समझे गाइस? बताओ भाई बताओ। समझ गए? दैट्स गुड। तो
अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर पे। गाइस, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैं देख रहा हूं, 1 सेकेंड। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ये बच्चों, दिस इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? जितने ऐसे ग्रुप अटैच होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द रीजनिंग फॉर दिस वन, रट लो, इजी वे आउट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, आवाज नहीं प्लीज। ये रहा, ये हमारा है गाइस, दिस इज स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक है, तुम्हें नहीं पता एरोमेटिक क्या होता है, टेंशन मत लो, अभी याद कर लो ट्रोपाइलियम आयन क्या होता है। ठीक है बच्चों, इट इज स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिसिटी। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हमारे पास आता है बेंजाइल, और उसके बाद आता है अलाइल बच्चों। ठीक है, क्यों? देखो गाइस, ये मैं बेंजाइल बना रहा हूं, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है या नहीं? ध्यान से देखो, डबल, सिंगल, पॉजिटिव। इनफैक्ट कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास आगे भी है डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, पॉजिटिव। सो यू विल हैव लॉट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन दिस केस। दिस इज बेंजाइल, याद है नहीं याद है बच्चों? क्लियर है यहां तक? एंड बेंजाइल इज मोर स्टेबल देन अलाइल। अलाइल ये हो गया। क्लियर है यहां तक? इसमें भी रेजोनेंस है, डबल, सिंगल, पॉजिटिव। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हो गया यहां तक? गुड। तो बेंजाइल और अलाइल में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बेंजाइल। क्यों? उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा हैं। समझ गए गाइस? एंड ऑब्वियस सी बात है अच्छा गाइस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, PHCH2+। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब मुझे बताओ, ये ज्यादा स्टेबल होगा या ये ज्यादा स्टेबल होगा या ये ज्यादा स्टेबल होगा? थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तीन तीन बेंजीन रिंग अटैच है कार्बन से, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज को फैला देंगी। फैला देंगे इन द सेंस तीनों रिंग पे ये पॉजिटिव चार्ज फैल गया। इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज जो इस कार्बन पे है, जो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है, वो बहुत कम हो जाएगा। जब तुम रेजोनेंस करते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर से बताता हूं, जब तुम रेजोनेंस करते हो तो ये पॉजिटिव चार्ज रिंग पे आता है। तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इस कार्बन एटम पे, किस कार्बन एटम पे, इस कार्बन एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया, स्टेबलाइजेशन हुआ। अब यहां पे अगर तीन तीन बेंजीन रिंग उस पॉजिटिव चार्ज को अपने रिंग के ऊपर डालेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा, रिजल्टिंग इन ग्रेटर स्टेबिलिटी। ये चाहता क्या है, मैं बताया था। पॉजिटिव चार्ज अपने, एक तरीके से ऐसे मान के लो, इट वांट्स टू गो टू लेस चार्ज। कार्बन की एक टेंडेंसी क्या होती है कि मैं अपने ऊपर मिनिमम चार्ज रखूं। क्लियर है यहां तक? मतलब कार्बन आयन भी अनस्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन भी अनस्टेबल होगा। इट डजंट वांट चार्ज ऑन इटसेल्फ। ठीक है ना गाइस?
समझ गए। एक चीज मैं और बता दूं तुम्हें, पॉजिटिव और नेगेटिव में ज्यादा अनस्टेबल कौन सा चार्ज होता है कार्बन पे? नेगेटिव इज हाईली अनस्टेबल। समझ गए गाइस? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, नेगेटिव चार्ज उससे ज्यादा अनस्टेबल। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? गुड, क्लियर हो गया यहां तक बच्चों? अब आते हैं नेक्स्ट। गाइस देयर इज समथिंग known as hyperconjugation. It is kind of resonance only, kind of resonance. ये मैं kind of क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका नाम ही है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, इट इज ऐसे मान के चल सकते हो, ये रेजोनेंस से तो कम स्टेबलाइज करता है, लेकिन अदरवाइज इट इज अ प्रीटी गुड स्टेबलाइजिंग फैक्टर। रेजोनेंस से कम है बट इट इज स्टिल प्रीटी मच स्टेबलाइजिंग। मतलब रेजोनेंस सबसे स्ट्रांग, सही पूछा जाए तो एरोमेटिसिटी सबसे स्ट्रांग, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इज नथिंग बट रेजोनेंस, लेकिन उसमें पहले बॉन्ड ब्रेक करते हो फिर रेजोनेंस करते हो, तो पहले बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है, इसी की वजह से उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाता, रेजोनेंस जितनी नहीं कर पाता एटलीस्ट। समझ गए कि पहले तुम बॉन्ड ब्रेक करोगे उसके बाद स्टेबलाइज करोगे। गॉट इट? गुड। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स उतना ज्यादा स्टेबल। अब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हो? जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन काउंट कर लो। फिर से बोलो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट कार्बन के सारे हाइड्रोजन काउंट कर लो। तो जरा मुझे बताओ पहले वाले के अंदर कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे? 9। इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट वाले में कितने हैं? और लास्ट वाले में 3। तो ऑब्वियस सी बात है ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये उससे कम, और ये सबसे कम इनमें। और ऑब्वियस सी बात है अगर मैं CH3 प्लस लेता हूं, इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग होंगे? 0। समझ गए? और अगर मैं लेता हूं C2H5 CH2 प्लस, तो कितने होंगे? एक काम करो, C2H5 को बना लो, C2H5 मत रखो उसे, CH3CH2 लिखो, और फिर मुझे बताओ कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे? 2। 2 होंगे। गुड, यहां पे तुम्हारे पास 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे। ये समझ में आया नहीं आया कैसे किया हमने? CH3 CH2 प्लस, इस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन के हम हाइड्रोजन काउंट कर रहे हैं। समझे नहीं समझेगा है? और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल। तो एक ऑब्वियस सी चीज है जो कि शायद तुम समझ भी जाओगे आसानी से। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा एंड वाई? सेकंड वाला क्यों? क्योंकि उसमें देखो रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, बेंजीन के साथ रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, लेकिन यहां पे जो है यहां पे CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन से भी दे रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन द फर्स्ट वन। रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, रेजोनेंस दोनों में हो रहा है लेकिन इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। हाँ बोलो भाई। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इस वाले में 3 होंगे बेटा। हाँ, पहली चीज वी लुक एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम 1, ये sp2 है पहली चीज। और दूसरी चीज, यहां पे हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है ना?
लेकिन इन एनी केस तुमने पूछा तो मैं बता दूं, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम हम नहीं देखेंगे, sp3 देखेंगे। क्लियर है यहां तक? समझिए गाइस, सिमिलर पैटर्न हमारा अलाइलिक में भी चलना चाहिए। वन सेकेंड बच्चों, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जो चीज दोनों में कॉमन है उसे भूल जाओ। कॉमन दोनों में क्या है? CH डबल बॉन्ड CH2। वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहा है, दोनों में ही कर रहा है, भूल जाओ। अब लुक एट द रिमेनिंग पार्ट, वो क्या इफेक्ट डाल रहा है। दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग होंगे? 6 होंगे, सात मत कह देना, 6। क्लियर है गाइस? ये और ये हाइड्रोजन काउंट कर रहे हैं, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स प्लस रेजोनेंस। तो यू कैन काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे। हाँ या ना बच्चों? क्लियर हो रहा ना हो रहा? क्लियर है यहां तक गाइस? एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये फैक्ट टू रिमेंबर पे जाएगा अगेन। बेटा दोनों ही बहुत ज्यादा स्टेबल है। राइट वाला क्यों स्टेबल है? रेजोनेंस, राइट वाला। लेफ्ट वाला क्यों स्टेबल है? 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ है ना? समझ गए? 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग एक्सीड्स दिस। फैक्ट टू रिमेंबर, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हें मैंने ये बताया था बच्चों, तुम्हें याद हो तो, कि डबल बॉन्ड, वन सेकंड में बना के बताता हूं। पहले ये लेते हैं, CH3CH2+। नेक्स्ट आते हैं इस पे बच्चों, नेक्स्ट आते हैं इस पे। गाइस जो लेफ्ट वाला मैंने आयन बनाया है, कार्बोकटायन बनाया है, उसके अंदर मुझे बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन की। बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा नहीं बढ़ता जाएगा? हाँ है ना बच्चों? एस कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। एस कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती आ रही है। अब अगर तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज डालोगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा या पॉजिटिव स्टेबल होगा? नेगेटिव स्टेबल होगा। सिमिलरली जो कार्बन है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है कार्बन की, इन दिस ऑर्डर, इससे आधा ये, इससे आधा ये। समझ गए बेटा? अब मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और हम पॉजिटिव चार्ज डाल रहे हैं, उस हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए, लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट? लेफ्ट मोस्ट शुड बी मोर स्टेबल। हाँ है ना बच्चों? ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये, फिर ये। समझे या नहीं समझे बेटा? भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर तुम पॉजिटिव चार्ज डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेबिलिटी विल डिक्रीज। हाँ या ना? एक और तरीके से भी सोच सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। हम कहेंगे डबल बॉन्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। उसको ऐसे फील करो जैसे इलेक्ट्रॉन्स पुल हो रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स पुल करोगे तो समस्या ज्यादा आएगी। हाँ है ना? मतलब ट्रीट इट एज अ सोर्स फॉर पुलिंग। डबल बॉन्ड का मतलब हो गया इसकी पुलिंग टेंडेंसी है। अब अगर तुम पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहे हो तो वो तो गड़बड़ है ना। पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन्स पुल नहीं करते,
नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स पुल करवा सकते हो। अगर तुम पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन्स पुल करवाओगे तो उसका तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मैंने बताया था कार्बन वांट्स टू हैव नो चार्ज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब जो हमने कार्बोकैटायन के लिए देखा वही फ्री रेडिकल के लिए चलेगा। दोनों में ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, काइंड ऑफ, दे वांट इलेक्ट्रॉन्स। हाँ है ना बच्चों? समझे या नहीं समझेगा ये चीज, बताओ मुझे। गुड। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ मुझे, व्हाट अबाउट दिस वन, दिस वन। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम करो, इस सर्कल को ऐसे बना दो। ये स्टेबल होगा या नहीं होगा? गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। समझ में आ रहा है? यू हैव गॉट डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब किसी बच्चे को अगर ये लग रहा है कि सर यहाँ पे डबल सिंगल पॉजिटिव है, हम रेजोनेंस क्यों नहीं कर देते, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर तुम शिफ्टिंग करोगे इसकी ऐसे तो दो डबल बॉन्ड एडजेसेंट आ गए, पॉसिबल नहीं है, तो हम नहीं करेंगे ऐसे। आइडिया इज दिस टू इज हाईली अनस्टेबल, जस्ट लाइक हमारे ये दो अनस्टेबल थे, ये यहां पे ये दो अनस्टेबल, यहां पे ये अनस्टेबल। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इसको बोलते हैं फिनाइल या एराइल कार्बोकैटायन। जो हमने देखा फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन के लिए वही फ्री रेडिकल के लिए देखेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक? लेट्स गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, करें? हाँ, ए आर एराइल, ARYL। अब आते हैं कार्बन आयन पे। एक चीज मैं और बता दूं बच्चों, जो तुम्हारा कार्बोकैटायन था या तुम्हारा फ्री रेडिकल था, देवर इलेक्ट्रॉन, हाँ मतलब वो इलेक्ट्रॉन चाह रहे थे। कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ऑलरेडी एक्सेस में है, इट विल हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट, इट हैज गॉट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन आयन तुम समझ रहे हो ना, तब बनता है जब तुम CG बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दो, C को, मतलब कार्बन विल हैव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इटसेल्फ। जब कार्बन आयन को देखोगे, कार्बन हैज गॉट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे एक काम करो, सबसे पहले वो बता दो CH3 माइनस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी कार्बन की, sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो CH3 माइनस इज sp3 हाइब्रिडाइज। पिरामिडल शेप, पिरामिडल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना बच्चों? अच्छा गाइस एक और चीज मैं बता दूं, हाइपर कॉन्जुगेशन दो जगह वर्क करती है। एक तुम्हारा एल्कीन की स्टेबिलिटी बताने में, एक फ्री रेडिकल या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताने में। हाइपर कॉन्जुगेशन डजंट वर्क इन कार्बन आयन, नोट इट डाउन इफ यू हैव टू। हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क्स इन फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन एंड एल्कीन। एल्कीन मैंने भी बताया नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स मैंने नहीं बताया। क्लियर है यहां तक? मैं लिख ही देता हूं यार, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स, जो कि नहीं करवाया, कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल, ये दोनों हमने कर रखे, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। ठीक है ना गाइस? गुड। नो हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बन आयन,
प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया? आ गया गाइस? वेल दैट्स गुड। अब बताओ बच्चों, पहली चीज, तुम्हारा बेंजाइल और अलाइल, बेंजाइलिक एंड अलाइलिक कार्बन आयन। बच्चों इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थोड़े ज्यादा हैं, ये चाह रहा है मैं बीच में आ जाऊं, इन द सेंस कि इलेक्ट्रॉन्स मेरे चले आए, चार्ज मेरे ऊपर से हट जाए। क्लियर है यहां तक? तो अब मुझे बताओ, यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस से जो नेगेटिव चार्ज जो अभी CH2 पे था वो बेंजीन रिंग पे फैल जाएगा। अब बेंजीन रिंग पे अगर तुम्हारा चार्ज फैलेगा तो प्लीज टेल मी कि तुम्हारा स्टेबलाइजेशन आएगा नहीं आएगा? दैट नेगेटिव चार्ज विच वाज इनिशियली ऑन दिस, नाउ इट हैज बीन डिफ्यूज्ड ओवर द रिंग। समझ गए गाइस? तो हाँ, इधर नेगेटिव आएगा। नहीं बेटा, हम इसको देख रहे हैं, इसका जो चार्ज है वो कम हो गया, इसका चार्ज कम हो गया, स्टेबलाइजेशन आ गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? आई होप इट इज क्लियर टू यू। मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइजेस कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बे अनायन। रेजोनेंस तीनों को स्टेबलाइज करता है, फ्री रेडिकल और कार्बोकटायन मैंने बता दिया था, कार्बन अनायन को भी ये स्टेबलाइज करता है। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल ऑब्वियसली कौन सा होगा? पहले वाला, उसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, CH3, CH3, CH3 माइनस, नेक्स्ट CH3, CH, CH3 माइनस, CH3, CH2 minus, and let us take the last one as CH3 minus। बच्चों यहां पे रेजोनेंस वर्क कर नहीं रहा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं कर रहा, मैंने बताया था। अब इसमें इफेक्ट क्या काम करता है? इंडक्टिव। नहीं सुना होगा तुमने, समझो इंडक्टिव का मतलब क्या है। एक एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा होता है, एल्काइल ग्रुप समझ गए? आर, जैसे CH3 इज एल्काइल, C2H5 इज एल्काइल, एल्काइल ग्रुप। Alkyl group has got a electron donating tendency। ठीक है ना गाइस? जैसे OH या हेलोजन है, उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है या देने की है? हेलोजन या OH की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है या देने की? लेने की है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो दे एक्सर्ट, जो हेलोजन है या OH है या ट्रिपल बॉन्ड, इवन ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तुम्हें पता है ना बच्चों? आइडिया इज जो भी इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं -I इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप। -I इफेक्ट डालने वाला ग्रुप बोलते हैं हम उसे। -I का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींच लेना अपनी तरफ। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट यहां तक? गुड। तो -I का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, जो कि मैंने एक दो एग्जांपल लेके बता दिया कि तुम्हारा OH ले लो, हेलोजन ले लो, या फिर तुम COOH ले लो, जिनमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिनमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो कैसा इफेक्ट एक्सर्ट करेंगे? -I इफेक्ट। कोई डाउट यहां तक? गुड। अब कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। देखा क्या गया उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ऐसे ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? +I इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप। +I मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, -I मतलब इलेक्ट्रॉन पुल करना। समझिया नहीं समझेगा है? अब मुझे बताओ, कार्बन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और तीन गधे से कह रहे हैं यार मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा। वो ये नहीं कह रहे कि यार तुम्हारे पास नेगेटिव है तो क्यों नहीं देता मैं, उन्हें उनका काम है देने का, वो देगा। और कार्बन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था,
तो अब बताओ क्या होएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा या कम होएगा? बढ़ेगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ गया मतलब एक तरीके नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो गया, चार्ज हम चाह रहे थे कम हो जाए, नो चार्ज, यहां पे चार्ज बढ़ गया और वो भी नेगेटिव चार्ज। तो दिस वन इज मोस्ट अनस्टेबल। उससे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? राइट वाला। उससे ज्यादा स्टेबल होगा और राइट वाला। और सबसे ज्यादा स्टेबल इन चारों में CH3 माइनस होगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज योर स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं? वेल दैट इज गुड। जरा एक और एग्जांपल देखते हैं। प्लीज टेल मी गाइस, इसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है ना गाइस? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल। तो अब मुझे बताओ 1, 2 और 3 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 3 होगा। 3 विल बी मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा पुलिंग नेचर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है ना बच्चों? इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है। और ये गधा तो डोनेट कर रहा था जैसे अभी हमने देखा ही था, तो ये तो तुम्हारा काफी ज्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि CH3 will donate electrons and the negative charge will intensify, it will become unstable। यहां पे जो हमें सेकंड और थर्ड में यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है, विच रिजल्ट्स इन स्टेबिलिटी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? या फिर इसको ऐसे सोचो, सिंपली थिंक ऑफ दिस एज अ पुलिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर पुल होंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या फिर तुम इधर देखो, या इधर और पुलिंग है तो नेगेटिव चार्ज और कम हो गया, तो स्टेबिलिटी आ गई। थिंक ऑफ इट इन एनी वे यू लाइक, नो प्रॉब्लम, आंसर तुम्हारा सेम आ रहा है। क्लियर है यहां तक बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं? गुड। एंड व्हाट अबाउट दिस वन बच्चों, इसके बारे में क्या कहना है? ये भी काइंड ऑफ स्टेबल ही होना चाहिए। ये इसी टाइप का तो है। आए ना? समझ में आया नहीं आया? इट इज काइंड ऑफ स्टेबल। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अच्छा, एक और चीज बच्चों, फैक्ट टू रिमेंबर अगेन, पीएच, CH, PH माइनस, PH, C माइनस, PH, PH। गाइस इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए बाय द वे? सेकंड वाला होना चाहिए था। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, इसके अंदर तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, पिरामिडल शेप। अब अंडरस्टैंड करो, पिरामिडल का मतलब है ये न कार्बन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 3 पीएच यहां पे है। बेटा ये बहुत रिपल्सिव ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, रिपेल करेगा ये एक दूसरे को। ये कहीं ना कहीं प्लेनेरिटी अचीव करना चाहेगा, दूर भागना चाह रहे हैं, और ये दूर भाग भी नहीं सकता क्योंकि ऊपर लोन पेयर बैठा है। इट रिजल्ट्स इन इंस्टेबिलिटी। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? समझ गए ना कि तुम्हारे बेंजीन रिंग इतने बल्कि ग्रुप हैं, दे वांट टू बी एज फार अवे फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल। मतलब वो ये वाला एंगल क्या करना चाह रहे हैं? बढ़ाना चाह रहे हैं, और बढ़ पा नहीं रहा क्योंकि ऊपर लोन पेयर बैठा है। रिजल्ट्स इन इंस्टेबिलिटी। समझ में आया नहीं आया? तो देखा क्या गया कि दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। समझे या नहीं समझे गाइस? बताओ मुझे। क्लियर है हर एक बच्चे को?
गुड। अब आते हैं कार्बीन्स पे बच्चों। लेट अस गो ऑन टू कार्बीन्स। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बच्चे बोल यस नहीं सर। रहे। ओके फाइन। अब आते हैं कार्बीन्स पे बच्चों। कार्बीन क्या है? कार्बीन इज दिस। दिस इज कार्बीन। ओके। मतलब यहां पे कार्बन गैस कितने इलेक्ट्रॉन है, जरा कोई सोच के बताएगा मुझे? 8 कहां से हो गए भाई? ये जो दो हैं ये कार्बन के अपने ही हैं, ये कार्बन के अपने ही हैं। 6 हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक बच्चों? तो कार्बन गैस 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 और मिल गए हाइड्रोजन से। तो कार्बन हैज गॉट 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहां तक? गुड। कार्बीन्स बनते कैसे हैं उसको देखो। पहला, फोटोलिसिस या पायरोलिसिस ऑफ डायएजो कंपाउंड। गाइस, पायरोलिसिस का मतलब है हीट कर देना। क्या मतलब है? हीट कर देना। जैसे CH2N2 लिया हमने, उसको जब तुम हीट करोगे या लाइट डालोगे, हीट या लाइट, एच न्यू मीन्स लाइट, इट विल गिव यू कार्बीन प्लस N2। ठीक है बच्चों? समझ में आया नहीं आया? दूसरा तरीका हमारा, फोटोलिसिस या पायरोलिसिस ऑफ किटीन। दिस इज किटीन। इसको जब तुम करोगे तो दिस टू गिव्स यू कार्बीन। थर्ड method to prepare, Siemens-Smith reaction. CH2I2 plus ZnCu couple. On heating it gives you CH2. साइड प्लॉट पे ध्यान मत दो, जस्ट फोकस ऑन कार्बीन। ठीक है बच्चों? तीनों से हमारा कार्बीन बन रहा है। फोर्थ, रिएक्शन ऑफ बेस ऑन पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। पॉली हेलोजन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक से ज्यादा हेलोजन। और बेस ले लिया हमने, NaOH इज अ बेस। ओके गाइस? बेस की टेंडेंसी क्या होती है? H+ लेके भाग जाए। हाँ है ना? ये CHCl3। अच्छा गाइस, CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म। ओके, शायद बताया होगा, नहीं बताया तो अब बता रहा हूं। क्लोरोफॉर्म। CH Br3 लेंगे तो क्या बन जाएगा? ब्रोमोफॉर्म। CHI3 ले लेंगे तो हो जाएगा आइडोफॉर्म। गुड। हाँ बच्चों, अब इधर ध्यान दो। NaOH हमने लिया, ये H लेके भाग जाएगा। भाग गया तो क्या बना तुम्हारे पास? CCl3-। क्या बना बच्चों? CCl3-। ये है CCl, Cl, Cl-। क्लियर है यहां तक बच्चों? अब यहां से Cl- बाहर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा गाइस? CCl2। और तुम वैसे ये कार्बन तो नहीं है,
मैं कहूंगा कार्बीन नहीं है, इसको हम बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बीन। कार्बीन वॉज CH2, दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन। हाइड्रोजन हटा के हमने क्लोरीन ले लिया, दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन। समझे या नहीं समझे गाइस? तो अगर मैं CHBr3 लेता हूं और बेस में गाइस NaOH इज अ बेस, OH माइनस इज अ बेस। अगर मैं OH माइनस की बजाय RO माइनस ले लूं, कोई दिक्कत है क्या? बोलो गाइस, ये क्या है? मैं कहूंगा एक चीज याद रखना बच्चों, ये जो आयंस होते हैं ना, जो मेटल आयंस हैं, उनको बाहर निकाल दिया करो, क्योंकि उससे तुम्हारी जो क्लैरिटी है ना वो कम हो रही होती है उस मेटल आयन को देखते देखते। ठीक है ना गाइस? फॉरगेट के तुम्हें Na+ दे रखा है, Na+ को बाहर फेंक दो, किस चीज पे ध्यान दो? C2H5O माइनस। इट इज सिमिलर टू OH माइनस, इट इज अ गुड बेस, इनफैक्ट इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस। ठीक है ना गाइस? तो ये बंदा क्या करेगा, अगेन ये यहां से हाइड्रोजन ले जाएगा, पहले CBr3 माइनस बनेगा, फिर यहां से Br माइनस विल लीव एंड यू विल बी लेफ्ट विद CBr2, डाइब्रोमोकार्बीन। समझे नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? तो मैं एक केस और उठा रहा हूं, देखते हैं। CHClBri और मैंने ले लिया C2H5ONa। मुझे बताओ कार्बीन कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा गाइस? पहले H बाहर निकल गया, हाँ है ना? अब मुझे बताओ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे आसानी से किसको बाहर फेंकोगे, किसको किक आउट करोगे? जब हम ग्रुप में देख रहे होते हैं ना, जब हम ग्रुप में देख रहे होते हैं तो हम किस चीज को देखते हैं? बॉन्ड लेंथ। पीरियड में हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप में देखते हैं बॉन्ड लेंथ। याद है नहीं याद है बच्चों? याद है? गुड। अब मुझे बताओ CCl Br और I में, मतलब CCl CBr Ci में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? I की। तो I माइनस बाहर फेंक दो, बचेगा क्या? CCl Br, क्लोरोब्रोमोकार्बीन। समझ में आया नहीं आया? पहले ये बंदा H ले गया, उसके बाद I माइनस बाहर निकल गया, बचा क्या? CCl Br, क्लोरोब्रोमोकार्बीन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। ये बंदा ये वाला पार्ट क्या लेके गया था? H, तो C2H5OH और Na और I, NaI। क्लियर है यहां तक बच्चों? तो अगर मैं ये लेता हूं CHClBr2 प्लस CH3 थ्राइस CO, इसमें क्या करोगे बच्चों? अब यहां पे डरने की जरूरत नहीं है, जो राइट साइड में जो रिएक्टेंट है, जो मतलब जो सेकंड रिएक्टेंट है, वो क्या है? इट इज नथिंग बट RO माइनस। आई मीन R इज बल्कि फाइन, O माइनस Na+, इट इज स्टिल RO माइनस। H लेके भाग गया, और क्लोरीन और ब्रोमीन में से कौन बाहर निकलेगा? एक ब्रोमीन निकलेगा, तो अगेन यू विल गेट दिस एज द कार्बीन बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? नाउ यू गॉट टू टाइप्स ऑफ कार्बीन्स। दो टाइप के कार्बीन होते हैं, एक सिंगलेट, दूसरा ट्रिपलेट। ओके गाइस, बच्चों यहां पे देखो सिंगलेट में क्या होगा। बच्चों सिंगलेट के अंदर क्या होता है? देखो तुम्हें इतना तो दिख रहा होगा गाइस, आवाज नहीं प्लीज। ये मेरा S है, ये P है। ओके बच्चों, S और P।
CH2 को सोचो, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के पास, 2 और मिले हाइड्रोजन से। हाँ है ना बच्चों? तो ये कार्बन के 4 हो गए, 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? बताओ गाइस, बच्चों क्लियर है? और हाइड्रोजन से मिले इसे 2। समझे या नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है? हम्म, हाँ, समझ गए गाइस? ध्यान से देखो, 4 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। बेटा हाँ, अब बच्चों डू यू रियलाइज और नॉट, ये जो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं और ये ऐसे भी हो सकते हैं। दे माइट बी प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल एज पेयर्ड, they might be present in different orbital as unpaired। हाँ बेटा, अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, इंटरमीडिएट में ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, हाँ बेटा, जब यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है कि या तो तुम्हारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिटल में हो या सेम ऑर्बिटल में हो। तो इनफैक्ट जो तुम्हारा सिंगलेट होता है उसके अंदर बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर इन सेम ऑर्बिटल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? दिस इज योर सिंगलेट कार्बीन। तो अब मुझे बताओ, इस बच्चों आवाज नहीं, अब मुझे बताओ इस स्ट्रक्चर को देख के जस्ट टेल मी कि तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बोलो गाइस। यू विल हैव sp2, क्योंकि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये तुम्हारा ये वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा। इट कंटेन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस विल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो सिंगलेट मतलब sp2। क्लियर है यहां तक? इन फैक्ट इट वुड हैव बीन बेटर अगर मैं पहले पेयर को साथ रखता और फिर इनको साथ रखता। ध्यान से देखो, पहले पेयर को रखा और फिर मैंने ये जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है वो किया। तुम्हें याद होगा, हम पेयर को पहले रखते हैं, पहले लोन पेयर फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? तो सिंगलेट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। फाइन, sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। मैं यार बना देता हूं, ये है, ये इसके हो गए हाइड्रोजन के साथ विद हाइड्रोजन। क्लियर है यहां तक बच्चों? ये हो गया हमारा ऑर्बिटल कंटेनिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड लेट अस से दिस इज योर अनहाइब्रिडाइज्ड लेफ्ट आउट p ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? गुड। अब आते हैं ट्रिपलेट कार्बीन पे। ट्रिपलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन में हम क्या करते हैं बच्चों? इसमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, वो दोनों आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल। समझ में आया नहीं आया गाइस? दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल। तो लेट मी मेक इट लाइक दिस, और ये हमारे ये 2 हो गए। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? ये हमारा क्या है? ट्रिपलेट कार्बीन। अब इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी जरा बताना बच्चों? sp होगी, हाइब्रिडाइजेशन इज sp। क्लियर है यहां तक? समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है यहां तक? गुड। अब मुझे बताओ बच्चों, इधर ही मैं डिस्कस कर देता हूं,
अच्छा पहले मैं इसका डायग्राम बना दूं। इसमें क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp है तो हम ऐसे कह सकते हैं, एक, दो। हाँ है ना बच्चों? करेक्ट। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। क्लियर है यहां तक? और दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, बोथ ऑफ विच कंटेन सिंगल इलेक्ट्रॉन ईच। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर और नॉट? हाँ है ना? फाइन, ये हमारा हो गया। अब पहली चीज बच्चों, देयर इज समथिंग नोन एज स्पिन स्टेट। स्पिन स्टेट क्या होता है बच्चों? हाँ बेटा, इट इज डिनोटेड बाय एस एस, स्पिन स्टेट। इट इज 2s+1। इसका फॉर्मूला है 2s+1, वेयर s इज द स्पिन नंबर ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। इट इज द स्पिन नंबर ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों? गाइस तुम्हें याद है या नहीं याद है, मैंने बताया था कि तुम्हारा जो स्पिन होता है दैट कैन बी हाफ और माइनस हाफ। याद है नहीं याद है बच्चों? हाफ माइनस हाफ। यहां पे देखो गाइस, एक हाफ एक माइनस हाफ। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? गुड। एक हाफ और एक माइनस हाफ। तो यहां पे जो स्पिन नंबर आएगा वो इफेक्टिवली क्या आएगा बच्चों? जीरो। स्पिन नंबर जीरो आएगा तो सिंगलेट कार्बिन के अंदर व्हाट इज द स्पिन स्टेट? S is 0, so spin state is 1। क्लियर है यहां तक? ट्रिपलेट कार्बिन के अंदर क्या होगा? क्यों बेटा? ट्राई टू अंडरस्टैंड हाफ प्लस हाफ। हाफ प्लस हाफ इज द, यहां से देख लो, हाफ एंड हाफ। ठीक है ना बच्चों? बाकी का तो कट जाएगा, तो यहां पे आ गया 3, एंड दैट इज वाई वी कॉल इट ट्रिपलेट कार्बिन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? 2 × 1 + 1 3। अच्छा ऑब्वियस सी बात है गाइस, ट्रिपलेट और सिंगलेट में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल। ओके गाइस, ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल। रिपल्शन नहीं है, कम है। हाँ वो अलग अलग ऑर्बिटल में है ना, तो इट इज मोर स्टेबल बच्चों। क्लियर है यहां तक? गुड, ग्रेट। अच्छा बच्चों एक और चीज, यहां तक समझ गए? ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल। गाइस ये जो हमारा था कौन सा? पहला डायएजो कंपाउंड से जो बनता है, ये जो कार्बिन बनता है इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज सिंगलेट। और कीटीन से जो बनता है उसे बोलते हैं, दैट इज योर ट्रिपलेट कार्बिन। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। जो सिमन स्मिथ है उससे भी हम सिंगलेट बना रहे होते हैं। सिंगलेट जो कार्बिन बनता है दैट इज सिंगलेट। गाइस यहां तक नोट कर लिया या नहीं कर लिया? कर लिया? यहां तक समझ गए गाइस? गुड। तो कार्बिन वाला पार्ट तुम्हें समझ में आ गया कि कार्बिन दो तरह के होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। अब आते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बिन। रिएक्शन ऑफ कार्बिन। ओके गाइस,
पहला आते हैं रिएक्शन विद एल्कीन्स, रिएक्शंस ऑफ कार्बीन्स विद एल्कीन्स, या इसको मैं पूरा लिखता हूं एडिशन टू एल्कीन्स। ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं विद एल्कीन, एडिशन टू एल्कीन। ओके बच्चों, तो गाइस सबसे पहली चीज, मैंने एक एल्कीन उठाया। कैसा एल्कीन है ये? सिस ट्रांस सिस। और मैंने कार्बीन लिया सिंगलेट। तो बेटा ये क्या करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिंपल है। CH2 लिया हमने, राइट। इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज कर दिया, इस बॉन्ड का मैंने होमोलिटिक क्लीवेज कर दिया। मतलब यहां पे रेडिकल, यहां पे रेडिकल, ये इधर ज्वाइन कर गया, ये इधर ज्वाइन कर गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ जो मैंने अभी बताया? तो हमारे पास यहां पे क्या बनेगा गाइस? यू विल गेट दिस बेटा। बता देना समझ में आया या नहीं आया। ये बना दे, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन बना दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज सिस एल्कीन से सिस साइक्लोप्रोपेन बना। अगर तुम ट्रांस लेते तो उससे ट्रांस बनता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ट्रांस से क्या बनेगा? ट्रांस बनेगा। क्लियर है यहां तक गाइस? ये तब है जब तुम्हारा सिंगलेट कार्बीन लेते हो तो। ओके, गुड। आइडिया इज यहां पे जब CH2 हमारा ज्वाइन करता है तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप गाइस। ये एक स्टेप में रिएक्शन हो रही होती है एंड यू गेट योर डिजायर्ड प्रोडक्ट जो मैंने बना के दिखाया है। समझ गए बच्चों? सिस से सिस, ट्रांस से ट्रांस। तो ये रिएक्शन हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव है। स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव। कि सिलेक्टिवली उसने सिस बनाया इंस्टेड ऑफ सिस एंड ट्रांस बोथ। सिलेक्टिवली इट इज गोइंग फॉर वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट और स्पेसिफिक मैनर में अटैक हुआ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब यही रिएक्शन अगर मैं करता ट्रिपलेट कार्बीन के साथ तो तुम्हारा कुछ और होता। ट्रिपलेट कार्बीन में क्या होता है बच्चों? ट्रिपलेट को एक तो मैं ऐसे दिखाता, ठीक है गाइस, दिस इज योर ट्रिपलेट, या ऐसे भी सोच सकते हो। आइडिया क्या है कि यहां पे दोनों बॉन्ड एक साथ नहीं बन रहे होते, पहले एक बनेगा फिर दूसरा बनेगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीज? जैसे मैंने ये लिया, ये ब्रेक करा, करना भी चाहिए था। पहले ये बॉन्ड बना, नेक्स्ट स्टेप में दूसरा बॉन्ड बना। देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द टू, जिसकी वजह से दूसरा बॉन्ड बनने से पहले यू कैन हैव रोटेशन अबाउट दिस बॉन्ड। मतलब चाहे तुम सिस एल्कीन लो, ट्रांस एल्कीन लो, तुम्हारे दोनों ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, सिस एज वेल एज ट्रांस साइक्लो एल्कीन। समझ में आया नहीं आया बच्चे? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, प्लीज लेट मी नो। समझ गए? तो यहां पे तुम्हारे पास दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे। व्हेन यू टेक ट्रिपलेट कार्बीन यू विल गेट बोथ द प्रोडक्ट्स, सिस एज वेल एज ट्रांस। आई होप इट इज क्लियर टू यू बच्चों। तुम यहां पे सिस एल्कीन से स्टार्ट करो या ट्रांस एल्कीन से स्टार्ट करो, तुम्हारे पास यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, you will get both. So this reaction is neither stereospecific nor stereoselective.
समझे नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया यहां तक हर एक बच्चे को? गुड। कुछ और रिएक्शंस भी देखते हैं। ये हमारा था एडिशन टू एल्कीन्स, हाँ है ना? अब आते हैं नेक्स्ट, कॉन्जुगेटेड। पैटर्न वही है बेसिकली, कॉन्जुगेटेड या क्यूमुलेटेड डाइईन। ओके, जैसे एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं। ये लिया, ये तो एल्कीन वाला हो गया, हाँ है ना? अब अगर मैं इसमें ये ले लेता हूं, ये कॉन्जुगेटेड है। गुड। CH2 लिया। डू यू रियलाइज और नॉट, तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का बन जाएगा। जस्ट लेट मी नो अगर ये समझ में आया तो। बताओ गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई? कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करा और यहाँ पे CH2 जोड़ दिया, यही तो बनाया है, हाँ है ना? गुड, ग्रेट। क्यूमुलेटेड लेते हैं। इसमें कार्बीन दे मारा, क्या होगा बच्चों? ये बताना, ये समझ में आया नहीं आया? बोलो गाइस, समझ गए? थर्ड, इन एल्केन्स। एल्केन्स में क्या होता है गाइस? मैंने CH3 लिया और मैंने कार्बीन उठा लिया, क्या करेगा बच्चों ये? गाइस अभी तक हम C का डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे, हाँ है ना बच्चों? मतलब डबल को सिंगल कर रहे थे, हाँ है ना? अब एक काम करते हैं, CH बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं और बीच में CH2 दे मारते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट CH3 CH2 CH3। दिस इज द रिएक्शन इन एल्केन। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ, पहले ये बताओ। गुड। अब मैं तीन बहुत दर्दनाक रिएक्शन करवा रहा हूं, ध्यान से देखते आना। इसको मैं एक काम करता हूं, मैं इसको नाम ही मिसलेनियस डाल देता हूं, मिसलेनियस रिएक्शन कार्बीन की। ओके, पहली चीज गाइस, ये लिया मैंने, मुझे कोई बताएगा जो बाकी दो मैंने लिखे हैं उससे क्या बनेगा? क्या बनेगा बच्चों? पहले एक H बाहर निकल गया, CH Br2 माइनस, फिर Br माइनस बाहर निकल गया, यू हैव CH Br, करेक्ट, हाँ है ना बच्चों? अब इसकी हम नॉर्मल रिएक्शन क्या करते थे? नॉर्मल रिएक्शन ये करते थे, हाँ है ना? यही तो करते थे, डबल को सिंगल कर दिया और साइक्लोप्रोपेन टाइप जो हम फील आ रही है, हाँ है ना बच्चों? अब हम क्या करेंगे उस पर ध्यान दो, हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करेंगे और चार्जेस बना देंगे इस पे। चार्जेस एक काम करो, यहां पे पॉजिटिव बना दो, यहां पे नेगेटिव बना दो। ओके, किसी भी अभी कुछ भी बना सकते हो क्योंकि दोनों सिमिलर है। अब क्या होगा बेटा, ट्राई टू ऑब्जर्व, ये नेगेटिव इधर इलेक्ट्रॉन्स डालेगा एंड Br विल लीव एज Br माइनस। ऐसे सोचो, कन्वीनियंस के लिए ऐसे सोचो कि ये बॉन्ड ब्रेक कर गया,
किस में? Br माइनस और C प्लस में। और यहां पे जब पॉजिटिव आएगा और यहां पे नेगेटिव था, ये क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला? सी बी आर का हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, सी पे पॉजिटिव बी आर पे नेगेटिव। और उसके बाद हमने क्या किया बच्चों? उसके बाद हमने जहां पे ये नेगेटिव था उसके एडजेसेंट में पॉजिटिव है, उसको हमने डबल बॉन्ड बना दिया। तो गाइस मैं जरा तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट बताता हूं, अच्छी फील आएगी। विजुलाइज ही नहीं होता बच्चों से पहली बात कि सर ये कैसे बन गया। ये वही है जो अभी हमने बनाया था, ये बन गया। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? प्लीज टेल मी समझ में आया नहीं आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे हमारा रिंग अब कितने की हो चुकी है? 1 2 3 4 5 6 7। दिखा है नहीं दिखा बच्चों? ये जो पॉजिटिव चार्ज है कौन से वाला है? ये वाला है। क्योंकि यहां का जो चार्ज था कौन से वाला? ये जो चार्ज था और यहां पे जो चार्ज आया था वो दोनों खत्म हो गए। प्लस माइनस का हमने डबल बॉन्ड बना दिया। और तुम्हें दिख भी रहा है जो हमारा आयन बन रहा है ये कौन सा है? ट्रोपाइलियम आयन। इट इज हाईली स्टेबल। याद है नहीं याद है? अभी हमने पढ़ा था। इट इज स्टेबल बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। समझे या नहीं समझे गाइस? सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन हम देखेंगे यहां पे। हाँ बेटा, नोट इट डाउन क्विकली। नोट कर लो तो बता देना बच्चों। नेक्स्ट, प्लस CHBr3 प्लस CH3 थ्राइस CONA। हाँ बेटा, इसमें हमारा कार्बीन क्या बनेगा? CBr डाइब्रोमो कार्बीन। हाँ है ना? ये बंदा हाइड्रोजन ले गया, फिर Br माइनस बाहर चला गया, यू आर लेफ्ट विद CBr2। रिएक्शन तुम्हें पता है, C डबल बॉन्ड C के साथ हम क्या करते हैं बच्चों? ये बना दें। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक करना। कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक करना? ये वाला। अब मुझे बताओ, नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो व्हाट डू यू थिंक इज मोर कन्वीनियंट? यहां पे पॉजिटिव डालना है या यहां पे नेगेटिव डालना? मतलब इधर पॉजिटिव नेगेटिव डालना है या इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव? पहले वाला क्यों प्रेफरेबल है? क्योंकि लोन पेयर अपना, वो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कार्बन में के साथ बॉन्ड बनाने में लगा देगा। जैसे ही यहां पे पॉजिटिव आया, जैसे ही यहां पे पॉजिटिव आया, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर डाल देगा। क्लियर है बच्चों? अब एक और चीज पे ध्यान दो। जैसे ही हमारा यहां पे हमने डबल बॉन्ड बनाया, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, नाइट्रोजन पे कोई चार्ज आएगा या नहीं आएगा? ये नेगेटिव तो है नहीं, ये तो पेयर, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा? आएगा। मतलब ये हम डबल बॉन्ड बनाएंगे और नाइट्रोजन पे चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। ये जो नेगेटिव बना, ये सिमिलर पैटर्न में ये इधर बॉन्ड बनाएगा और कहेगा ब्रोमीन यू आर आउट। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? बोलो गाइस। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? कितने की रिंग बनेगी गाइस?
6 मेंबर्ड रिंग। एन के इधर डबल बॉन्ड था, नाइट्रोजन पे चार्ज क्या था बाय द वे, पॉजिटिव। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड और ये बी आर। प्लीज टेल मी ये समझ में आया नहीं आया? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? अब नाइट्रोजन क्या क्या मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आई एम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स खुद लेके चला जाएगा। मतलब इसने एक तरीके H प्लस को बाहर फेंक दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सो कैन आई जस्ट मेक, जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, ये बन गया। दिखा या नहीं दिखा बच्चों? क्लियर है यहां तक? दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, इट इज 3 ब्रोमो पायरिडीन। अगर हम ब्रोमीन ना होता हमारे पास तो इट वुड हैव बीन पायरिडीन। ठीक है गाइस, यहां पे अगर H होता देन द मॉलिक्यूल वुड हैव बीन पायरिडीन। क्लियर है यहां तक? नाम लिखने की जरूरत नहीं, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब आते हैं तीसरी रिएक्शन पे। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। आवाज, या इसकी जगह हम CH2I2 भी ले सकते हैं, या इसकी जगह किटीन भी ले सकते हैं। ओके गाइस, बच्चों इसमें क्या होगा गाइस? पहली चीज कार्बीन बन गया। अब कार्बीन की अभी तक रिएक्शन तुमने कहां पे देखी है? सी डबल बॉन्ड सी में। यहां पे तो सी डबल बॉन्ड ओ है। तो पहले एक काम करें, ये कौन सी फॉर्म है? ये तुम्हें कीटो फॉर्म दिख रही है नहीं दिख रही है गाइस? इसका इनॉल फॉर्म बना दो जरा। इनॉल फॉर्म क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें सी डबल बॉन्ड सी चाहिए, ना कि सी डबल बॉन्ड ओ। अब CH2I2 या CH2N2 से कार्बीन आया, बना दे इसको ये गाइस। प्लीज टेल मी समझ में आया नहीं आया? अब मुझे जरा बताओ, सिमिलर पैटर्न पे कर रहे हैं हम। ये हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव या अदर वे राउंड। हाँ, ऐसे ही क्यों? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा कार्बन को। वेरी गुड, समझ गए, बड़ी अच्छी बात है। इसने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर दे मारे। ओ पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। और फिर वो क्या करेगा? H को बाहर फेंक देगा। हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? अच्छा, इस नेगेटिव का क्या होगा? गाइस ऐसे सोचो कन्वीनियंस के लिए, H प्लस बाहर गया था ना, वो यहां पे गया। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज गाइस? वेल दैट इज गुड। तो अगर इस मॉलिक्यूल में देखा जाए तो H कहां पे जा रहा है बाय द वे? लेट मी नंबर इट, 1 2 3 4 5 6 5। गुड, गुड, 5। एनीवे उसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें बस ये देखना था कि प्रोड कैसे बन रहा है। रिंग एक्सपेंशन, इसे क्या बोलते हैं? रिंग एक्सपेंशन। 5 की रिंग के बजाय हमारे पास रिंग कितने की हो चुकी है? 6 की गाइस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गुड, ग्रेट, वी आर डन विद कार्बीन। बच्चों रुक जाओ, शांति, शांति, इतनी भी जल्दी नहीं गाइस। ठीक है, यहां तक समझ गए बच्चों? अब आते हैं सम स्पेशल केसेस। ओके, सम स्पेशल केसेस। सही पूछा जाए तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं
तो प्रेफरेबल ये होता है, ऑप्शन देखो, हिट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है गाइस, ये हमने लिया। इसमें व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, दो मॉलिक्यूल लिए मैंने इसके। सबसे पहले क्या करोगे गाइस, N2 बाहर फेंक दे। N3 है, N3 का मतलब बेसिकली ये है, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N प्लस माइनस। यहां से अगर मैं N2 बाहर निकाल दूं तो हमारा कुछ ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? 1 सेकेंड गाइस, ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा? N बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? और दो मॉलिक्यूल है, मतलब यहां पे नाइट्रोजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ठीक है ना गाइस? तो ये क्या करेगा, ये बना देगा, इट विल फॉर्म दिस। ये स्पेशल केसेस हैं गाइस। स्पेशल केसेस में प्रॉब्लम क्या होती है सबसे बड़ी, या तो तुम उसे कर दोगे या नहीं कर पाओगे। मतलब आइडिया उसके अंदर ये नहीं है कि थोड़ी मेहनत करने से हो जाएगा। मतलब आइदर इफ यू रिमेंबर द रिएक्शन यू विल बी एबल टू डू इट, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? मतलब वो होता नहीं कि टोटल, मतलब इसको ऐसे मान के चलो, ये तुम्हारा ये एक स्पेशल केस हो गया, बिल्कुल पर्टिकुलर स्पेशल। याद है तो कर लोगे, नहीं तो छोड़ के आओगे फिर तो। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? समझ गए? गुड। एक और लेते हैं क्वेश्चन गाइस, इसको देखो। अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं बेंजाइन का। बेंजाइन गाइस देखते आओ। मैंने ये लिया और मैंने लिया NaNH2। गाइस आवाज नहीं प्लीज। लिक्विड NH3, हीट। बच्चों NaNH2 में, मैंने तो ये याद होगा, मैंने कई बार बताया है, जो मेटल है उसको हटा दो, इट इज अ डिस्ट्रैक्शन। तुम्हारे पास क्या है बच्चों? NH2 माइनस, इट इज अ बेस लाइक OH माइनस। ठीक है ना गाइस? इट इज अ बेस लाइक OH माइनस। काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, OH से स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली। ये बंदा क्या करेगा, ये क्लोरीन के एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन ले जाएगा। कार्बन भी चार्ज क्या आया, H प्लस लेके गया है बच्चों। कार्बन भी चार्ज क्या आया, माइनस। और माइनस में फिर इसने बॉन्ड फॉर्म किया, Cl को बाहर फेंक दिया। क्या बन गया बच्चों? बेंजाइन। क्या बन गया? हाईली अनस्टेबल, एज यू कैन विजुलाइज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और बेंजाइन का बाई चांस तुम दो बेंजाइन लेते हो और रिएक्शन करवाने की सोचते हो, ओके, दो बेंजाइन लिए और उनके बीच में रिएक्शन करवाने का सोचा, तो क्या करोगे गाइस? इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, बन गए रेडिकल। इसको इधर ज्वाइन कर दो, इसको इधर ज्वाइन कर दो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? व्हाट विल यू हैव? यू विल हैव दिस बच्चों। 1 सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? दिस इज व्हाट यू विल गेट। प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया बच्चों? वेल दैट इज गुड। ठीक है, बेंजाइन बनाने का एक और तरीका भी मैं बताता हूं। ये तो मैंने क्या लिया, यहां पे हमने बेस लेके H बाहर निकाला और फिर Cl बाहर निकल गया, राइट? HCl एलिमिनेट हो गया। देयर इज अनदर वे टू फॉर्म बेंजाइन। COO माइनस
N2+। बेटा इसको जब तुम हीट करोगे तो एक से N2 बाहर फेंक दो, रिंग पे चार्ज क्या आएगा, N2 बाहर फेंक, प्लस प्लस आएगा। और यहां से हम CO2 बाहर फेंक देंगे, तो क्या बनेगा बच्चों, N2 बाहर फेंका और CO2 बाहर फेंका, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, ये बना दूं, हाँ है ना। दिस इज अनदर मेथड टू प्रिपेयर बेंजाइन। समझे या नहीं समझे गाइस, जस्ट टेल मी। क्लियर है यहां तक हर एक बच्चे को? वेरी गुड, वी आर डन विद बेंजाइन्स 2। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, ओके।